हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, जिसमें त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ ही उसका कुछ क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग वर्ग और आयत किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है वर्ग, यानी कि वह बहुभुज जो चार भुजाओं से घिरा हो, वह बहुभुज जो चार भुजाओं से घिरा हो, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो, बराबर हो। ए बी सी डी, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होने चाहिए। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। और साथ ही दोनों विकर्ण क्या होगी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। प्रत्येक विकर्ण में क्या होगी, दोनों के दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे और दोनों विकर्ण क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। और जब ये विकर्ण काटती है, ठीक है, तो ये जो जिस बिंदु पर कटान पर काटती है, वहाँ से ये दोनों विकर्ण की जो लंबाई होती है यहाँ पे, ये क्या होती है, दोनों बराबर होती है, जो 90 डिग्री कोण पे काटती है। अब इसमें विकर्ण भी है, यानी कि ये जो विकर्ण हुआ कौन सा है, तो ए सी बराबर बी डी, ये क्या होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। और इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि इसको ए मान लीजिए पूरा को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये भी हो जाएगा और ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब इस चित्र में बी ओ सी को बाहर निकाल लेते हैं। तो चित्र को निकालेगा बाहर, तो इस तरह का चित्र बनेगा, ये इस तरह का बनेगा। ये हो जाएगा बी ओ सी, जिसमें क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बना। इसमें ये बी ओ और ओ सी क्या है, बराबर है। और ये क्या हो जाएगा, इसमें ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये बन गया समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि दो भुजा क्या है, बराबर है और ये समकोण है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। अब है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल, चलिए देखिए क्या होता है। पहला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, ए गुने ए, यानी कि होता है ए स्क्वायर, या इसको भुजा स्क्वायर भी हम लोग लिखते हैं। दूसरा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण देखिए क्या होगा, इसमें ए का विकर्ण है बी सी, तो इस चित्र में देखिएगा तो क्या होगा, बी सी डी, ये 90 डिग्री कोण बनाता है, क्या हो जाएगा, ये बी सी डी हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर हुआ, यानी कि यहाँ पे विकर्ण है, तो स्क्वायर इसको नहीं लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर आके रूट चढ़ जाएगा, यानी कि रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। इसको बाहर निकालिएगा ए को, तो हो जाएगा √2 गुने भुजा, यानी कि ए। तो ये क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण। अब इस विकर्ण से एक वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भुजा है, ठीक, तो भुजा का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा √2 हो जाएगा, यानी कि विकर्ण बटा √2। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा कि विकर्ण का स्क्वायर और बटा में 2। तो ये आपका क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला निकला। वर्ग का क्षेत्रफल होता है डायरेक्ट विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी अगर भुजा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ विकर्ण दिया रहेगा, तो आसानी से आप विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 फॉर्मूला लगाइएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा आसानी से। तीसरा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी क्या हो जाएगा, ये 4a, यानी कि 4 गुने भुजा। अब इस वर्ग के परिमाप से भी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है। वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे ए का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटा 4, यानी कि वर्ग का परिमाप बटा 4। और यहाँ पे सिर्फ ए निकला है, जबकि होता है क्या, ए स्क्वायर,
तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि ये भी आपका देखिए एक नया फार्मूला आ गया। यानी कि डायरेक्ट होता है वर्ग का परिमाप बटा 4 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप। अब देखिए एक आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट लिखा आता है कि यदि वर्ग की भुजा को 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए या 50 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये आपका VVI नोट है, इसको याद रखिएगा, आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। वर्ग की भुजा x% बढ़ाने पर देखिए क्या होता है। एक कंडीशन में पहला क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100% बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। यदि x% बढ़ाने पर क्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ भी जाएगी, और घटाएंगे तो घट जाएगा। अब है दूसरा परिमाप, ये क्षेत्रफल हुआ, और परिमाप पे है देखिए कि परिमाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप देखिए 50% बढ़ाएंगे तो ये 50% ही बढ़ेगा, और 50% घटाएंगे तो 50% ही घटेगा। यानी कि जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा, और जितना घटाएंगे उतना ही घटेगा। यानी कि का परिमाप क्या हो जाएगा, x% बढ़ाने पर x% ही बढ़ेगा। इसमें इसके जैसा फॉर्मूला नहीं है। परिमाप में क्या होता है कि यदि x% बढ़ाएंगे तो x% बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, ज्यों का त्यों रहता है। तो ये आपका वर्ग खत्म हो गया। अब देखिए वर्ग से एक आया है चित्र, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं इसे बता चुके। अब इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है इसको जानते हैं। चलिए, अब इस त्रिभुज में क्या था कि ये दोनों भुजा क्या थी, बराबर थी। तो यदि इसको मानिएगा x सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा तो ये y सेंटीमीटर। तो ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका फार्मूला होगा क्या था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार और गुने ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो क्या है इसमें कि 1/2, इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दोनों से क्या बराबर है तो x गुना x। तो ये फार्मूला हो गया 1/2 x गुने x। अब इसका है परिमाप, दूसरा कि परिमाप, तो परिमाप में जानते हैं क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी x प्लस y, ये हो जाएगा 2x प्लस y, ये हो गया परिमाप। तीसरा है विकर्ण, सॉरी इसमें कर्ण होगा समकोण त्रिभुज में। तो ये क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर BO का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों क्या बराबर है इनकी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 2x स्क्वायर, ये हो गया कर्ण। अब देखिए इस कर्ण से अब क्या होगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा आसानी से निकल जाएगा। ये जो आपका है VVI, बहुत ही VVI नोट है ये। परीक्षा हॉल में देखिएगा आप, यदि आपका सिर्फ कर्ण दिया रहे या सिर्फ आधार या सिर्फ लंब, तो आसानी से आप उस समय समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देख कैसे, कौन सा नोट है वो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बटा 4 या लंब का स्क्वायर बटा 2 या आधार का स्क्वायर और बटा 2। अब देखिए आप सोचिएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ये कैसे आया फार्मूला। सो देखिए जैसे पहला कर्ण का स्क्वायर बटा 4, ये कैसे है। देखिए इसमें क्या कहा कि फार्मूला है 1/2 x गुने x, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, x स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बटा में 2, यहाँ से ये आएगा ये, ठीक।
यही मान फिर क्या कहिए कि यहाँ भर दीजिए। तो 1/2 एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना है, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, 2 होगा ये 2, ठीक, कर्ण का स्क्वायर बटा 2 यानी कितना आ गया, तो कर्ण का स्क्वायर और बटा में 4। यही आपका देखिए नया क्षेत्रफल आ गया, फार्मूला आ गया। इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बटा 4। उसी तरह देखिए ये लंब का स्क्वायर है, तो आसानी से देखिए जब इसको निकालिएगा, ठीक है, लंब का स्क्वायर, तो इसका भी फिर इसी तरह वैल्यू इसमें भरिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण लंब का स्क्वायर बटा 2 और आधार का स्क्वायर बटा 2। तो इस तरह आपका ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी खत्म हो गया। अब आते हैं आयत की तरफ। देखिए आयत भी वही है, इसमें भी क्या होगा, 4 भुजाएं होगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। यानी यदि इसको मानिएगा L मीटर, तो ये भी क्या होगा L मीटर, और ये B, तो ये भी क्या हो जाएगा B। उसमें था वर्ग में था कि 4 भुजा क्या थी, एकदम बराबर थी, यानी कि एक समान थी। लेकिन इसमें क्या होगी कि लंबाई एक दूसरे के बराबर होगी और चौड़ाई भी एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। A B C D, इसमें विकर्ण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि इसमें विकर्ण क्या होगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या होता है, इसमें विकर्ण क्या होता है कि 90 डिग्री पर काटती है, और वो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है ये भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। सिर्फ फर्क क्या है इसमें, तो ये होता है कि लंबाई बराबर होगी और इसमें चौड़ाई बराबर होगी। उसमें चारों भुजा बराबर थी, लेकिन बाकी सब विकर्ण भी बराबर है और कोण भी सेम टू सेम है। इसमें भी क्या होगा, ये दोनों का भुजा क्या होगी, ये बराबर हो जाएगी, यानी कि इसको यदि ओ पर काटते हैं तो भी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब इसमें आते हैं क्या है, आयत ABCD। तो आयत का क्षेत्रफल पहला हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है देखिए कि लंबाई L और गुने चौड़ाई कितना है B, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि L गुने B। दूसरा है विकर्ण, आयत का विकर्ण यही DB, यानी कि BD और क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तीसरा है परिमाप। देखिए उसमें परिमाप क्या था, चारों भुजा को जोड़ दिए थे तो 4A हो गया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि L प्लस B, यानी इसमें क्या हो जाएगा 2 × L प्लस B। 2L हुआ 2B हुआ, तो 2 कॉमन काट लिए तो L प्लस B। उसमें था 4A, इसमें 2 × L प्लस B, तो हो गया परिमाप। इसमें VBI नोट है कि यदि आयत की लंबाई X% और चौड़ाई Y% बढ़ा दी जाए, ध्यान रखिएगा लंबाई और चौड़ाई दोनों कहेगा तब, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस X गुने Y बटा 100% क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा इसमें कि यदि आपका दोनों बढ़ाने के लिए कहेगा तो प्लस होगा, यदि आपका यहाँ पे एक बढ़ाए और एक घटाए तो उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि X माइनस वाई प्लस माइनस X गुने प्लस वाई और बटा हो जाएगा 100, यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे परीक्षाओं में कि देखो दोनों बढ़ाने के लिए कहेगा तभी मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन प्लस में चिन्ह रहेगा। यदि आपका एक बढ़ाने के लिए कहे, एक घटाने के लिए कहे तो माइनस हो जाएगा, और यदि दोनों घटाने के लिए कहे तो उस समय भी क्या कीजिएगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस कर दीजिएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस। अब इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों बढ़ाने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब इसमें है कि यदि आपका दोनों को सेम टू सेम बढ़ा दिया जाए, सेम टू सेम, यानी कि X% इसको भी और X% उसको भी, तो उस समय क्या हो जाएगा, वही आपका वर्ग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फार्मूला एक ही है, सिर्फ वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सेम टू सेम ही लगाएंगे। और यही फार्मूला की क्या है, ये रूप है, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये था आपका आयत। अब है आयत और वर्ग से कुछ संबंधित तथ्य। जैसे पहला आपका है कि देखिए, पहला नोट है कि प्रत्येक वर्ग जो है वो आयत हो जाता है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये का, कि प्रत्येक वर्ग आयत हो जाएगा, ठीक है, आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्रत्येक वर्ग आयत हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक आयत जो है वो वर्ग नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा हॉल में बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बताऊंगा। देखिएगा आप लोग कि कितना जल्दी आप इस फार्मूला से जो बताए हैं, इस तरह का जो परसेंटेज वाला, इससे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।